अंसारी। अब वो घड़ी पास आती नजर आ रही है जिसका देशवासियों को बरसों से इंतजार था। 5 अगस्त को होने वाले भूमि पूजन को लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं और अयोध्या ही नहीं, हर देशवासी के मन में एक उमंग दिखाई देने लगी है। हर कोई राम मंदिर के निर्माण को लेकर रोमांचित है, क्योंकि जो तस्वीरें अयोध्या से सामने आ रही हैं वो देखते ही बनती हैं। तो राम नगरी तैयार है। राम मंदिर के भूमि पूजन में पीएम मोदी शिरकत करने वाले हैं, जिसको लेकर सभी तैयारियां की जा रही हैं और सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी कर दी गई है। ऐसी खबर है कि अयोध्या नगरी सजकर तैयार हो गई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके भूमि पूजन में पहुंचने वाले हैं। अष्टधातु की ईंट को रखकर पीएम मोदी जो है मंदिर के निर्माण का शुभारंभ करेंगे। और चलिए अब बात करते हैं तैयारियों की कि आखिर कैसे कैसे 5 अगस्त नजदीक आने के साथ ही तैयारियां आगे बढ़ रही हैं। वैसे ही तैयारियां भी जोर पकड़ती जा रही हैं। हर कोई राम मंदिर की भव्यता को लेकर उत्साहित नजर आ रहा है। तो राम मंदिर की भव्यता जो है वो अपने आप में देखते ही बनेगी, क्योंकि मंदिर को लेकर के जो खाका तैयार किया गया था उस पर दोबारा से काम किया गया और 3 मंजिला यहाँ पर मंदिर की इमारत जो है वो निर्माण होने वाली है। तो यहाँ पर राम मंदिर की तैयारियां तेजी के साथ जो है आगे बढ़ रही हैं। 5 अगस्त नजदीक आने के साथ ही मंदिर निर्माण के लिए जो समारोह यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित होने वाला है वो भी जो है उस कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर प्रशासन और सरकार दोनों ही पूरी मुस्तैदी के साथ जुटे हुए हैं। चलिए रिपोर्ट देखते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। त्रेता युग में भगवान राम जब लंका फतेह करने के बाद और 14 वर्षों का वनवास पूरा करने के बाद जब अयोध्या लौटे थे, तो उस समय अयोध्या में भगवान राम के स्वागत में दीपोत्सव पर्व मनाया गया था। पूरी अयोध्या को बेहद ही खूबसूरत ढंग से सजाया और संवारा गया था। आज फिर कलयुग में जब भगवान राम के मंदिर का निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ है, तो एक बार फिर से अयोध्या को पूरी तरह से उसी रूप में सजाया और संवारा जा रहा है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि अयोध्या को पूरी अयोध्या को पीले रंग में रंगा जा रहा है। चाहे वो मंदिर हो या फिर हम गंगा जमुनी तहजीब की बात करें, और वो जो मस्जिद है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मस्जिद को भी जो है वो पीले रंग में, उसकी दीवारों को पीले रंग से सजाया संवारा गया है। पूरी अयोध्या को जो है वो पीले रंग का एक स्वरूप दिया जा रहा है। अगर हम पीले रंग के महत्व की बात करें तो पीला रंग जो है वो बेहद शुभ माना जाता है। हमारी हिंदू संस्कृति में पीले रंग का एक अहम महत्व है। जो हर शुभ कार्य के पहले हम हल्दी और चंदन का उपयोग करते हैं, हल्दी और अक्षत का उपयोग करते हैं। तो इस तरह पीला रंग जो है वो हमारी नकारात्मक शक्तियों को भी दूर करता है और हमें ऊर्जावान बनाता है। तो इस तरह पूरी अयोध्या को जो है वो पीले रंग का स्वरूप दिया गया है। पीले रंग से पूरी अयोध्या को सजाया संवारा जा रहा है। लोग अपने घरों को वो पीले रंग से रंग रोगन कर रहे हैं, चाहे वो गरीब हो या फिर अमीर हो। जिनके पास जो भी व्यवस्था है वो पूरे अयोध्या को एक समान एक रंग को देने की कोशिश कर रहे हैं। और आज जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में भगवान राम के भूमि पूजन के लिए आ रहे हैं, तो पूरी अयोध्या एक बार फिर से उसी त्रेता युग की अयोध्या की बात सजाई और संवारी जा रही है। उमानाथ तिवारी, खबर फास्ट, अयोध्या। तो सुना आपने, राम नगरी सजती जा रही है, क्योंकि राम नगरी अब देश ही नहीं दुनिया भर में खास होने जा रही है और ये भूमि पूजन जो है दुनिया भर में दिखाया जाएगा। इसके लिए अब आसपास के घरों पर पीले रंग की पुताई की जा रही है। अगर पीले रंग के महत्व की बात करें तो सनातन धर्म में पीले रंग का अपना अलग ही महत्व है। पीले रंग को अत्यंत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि पीले रंग से आने वाली बाधा को खत्म करने के लिए शक्ति मिलती है और सकारात्मक विचारों की प्रेरणा इससे मिलती है। 500 वर्षों बाद अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के भव्य मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ है और इस मंदिर की आधारशिला रखने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 5 अगस्त को अयोध्या पहुंच रहे हैं। जो श्री राम जन्मभूमि स्थल पर भगवान राम के मंदिर के निर्माण के लिए इसको लेकर
अयोध्या जिला प्रशासन और अयोध्या के वासी पूरी तरह से तैयार हैं और पूरे अयोध्या को करीने से सजाया और संवारा जा रहा है। और चलिए अब आपको सुनवाते हैं कि स्थानीय लोगों में कितना उत्साह उमंग है और भूमि पूजन को लेकर के और पुजारी क्या कह रहे हैं। भगवान के कार्य में ये शुभ माना जाता है और ये पीले रंग का पोशाक भगवान को पहनाया जाता है। पीले रंग के हम सब भी धारण करते हैं, इसलिए ये पीला रंग जो है भगवान के उत्सव में काम आता है, बहुत शुभ कार्य है। इसलिए पीला रंग का ये जो रंगाई हो रहा है हमको बहुत पसंद है। भगवान के शुभ कार्य में आता है काम। पीले रंग का उपयोग हमारे सनातन धर्म में शुभ माना गया है और पीला जो है रंग, जैसे कि हम पूजा पाठ शादी विवाह कोई भी शुभ काम करते हैं तो उसमें पीले कलर का हम लोग प्रयोग करते हैं। और जो भी ये हमारी सरकार या जो भी प्रशासन के द्वारा ये कलर एक चुना गया है, ये हमारे हिंदू धर्म को देखते हुए ही चुना गया है, जिससे कि ये एक अपने राष्ट्रीयता की पहचान भी एक तरीके से मान लीजिए कि पीला हो रहा है। पीला कार्य तो ये शुभ कार्य है तो पीला ही होना चाहिए और पीला हो रहा है, इससे मुझे बहुत खुशी है। और हम सब अयोध्यावासी जो है इसके पक्ष में है। कलर से पूरी सजाई सवारी और रंगाई है। अयोध्या नगरी जो है वो इस वक्त तैयारियों में जुटी हुई है। किस तरह से आगे काम चल रहा है, तैयारियां कहां तक पहुंची, इस पर ज्यादा जानकारी देंगे हमारे सहयोगी उमर तिवारी। उमर, आपसे हम जानना चाहेंगे कि अभी जो है आप कैसे देख पा रहे हैं, कितनी हलचल है, माहौल कैसा दिखाई दे रहा है। जैसा हम यहाँ अपने रिपोर्ट में दिखा चुके हैं कि पीले रंग से जो है रंगा जा रहा है घरों की दीवारों को। जरा बताएं कि कितने बड़े स्तर पर ये सभी तैयारियां जो है वो की जा रही हैं। देखिए, अब राम मंदिर का जो ये मुद्दा रहा है वो करीब 500 वर्षों से 500 वर्ष पुराना है। आज जब ये राम मंदिर का मार्ग प्रशस्त हुआ है तो यहाँ पर अयोध्या में एक ऐसा उल्लास देखा जा रहा है कि जैसा कि भगवान राम जब त्रेता युग में वनवास लौट कर आए थे तो जो उत्साह नजर आ रहा था, उस समय जो उत्साह रहा होगा, आज वही उत्साह पूरी अयोध्या में नजर आ रहा है। पूरे अयोध्या वासी जो है बेहद उत्साहित हैं राम मंदिर के निर्माण को लेकर। इस समय हम अयोध्या के नए घाट रामपैड़ी पर हैं और यहाँ जो है यहाँ पूरी अयोध्या को सिर्फ यहाँ ही नहीं, पूरी अयोध्या को जो है वो पीले रंग से बिल्कुल सजाया जा रहा है। हमने यहाँ के लोगों से जब इसको लेकर बात की कि आखिर पीले रंग का ही चुनाव क्यों किया गया, तो लोगों का ये कहना था कि ये पीला रंग जो है वो हमारी आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रतीक है और ये पीले रंग से हमारी नकारात्मक शक्तियां दूर होती है, हमको सकारात्मक सोचने की प्रेरणा मिलती है। साथ ही साथ पीला रंग जो है वो हमारे पूजा पाठ के कार्यक्रमों में भी प्रयोग किया जाता है और इससे जो बाधाएं होती हैं वो दूर होती हैं। तो इसलिए जो है पूरी अयोध्या को सरकार ने भी इस रंग को अप्रूव किया है और जो नगर निगम है, यहाँ का जो अयोध्या विकास प्राधिकरण है, जो प्रशासन है, वो सरकारी भवनों को या अन्य जो है जो सरकारी खंभे हैं, बिजली के खंभे, सारे सब कुछ पीले रंग से रंगा जा रहा है और लोग भी जो है वो अपने घरों को पीले रंग से रंग रोगन कर रहे हैं। तो इस तरह अयोध्या में तैयारियां पूरी तरह से एकदम जो है एकदम अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। पूरी अयोध्या भगवान राम के मंदिर निर्माण की जो तिथि है उसके लिए तैयार है। प्रधानमंत्री उमरनाथ, हम ये जानना चाहेंगे कि कितना बड़ा क्षेत्र है जिसे तैयारियों के दायरे में रखा गया है और खासतौर पर ये तैयारियां जो है वहां पर की जा रही हैं। अब तक कितने घर या सरकारी इमारतें जो हैं वो इस तरीके से रंग रोगन किए जा चुके हैं और अभी तक जो कितना और काम बाकी है? जी, अगर हम तैयारियों की बात करें, अगर सरकारी इमारतों की बात करें तो जितनी भी यहाँ सरकारी इमारतें हैं, जो दीवारें हैं, जो सरकार की तरफ सरकारी भवनों पर बनी हुई है, उन सब पर लगभग ये रंग रोगन का काम पूरा हो चुका है। कुछ एक जगह ही बची है जहाँ पर भगवान राम से जुड़ी हुई जो उनकी मूर्ति है उसको बनाया जा रहा है, दीवारों पर उकेरे जा रहे हैं, उसके लिए पेंटर लगाए गए हैं यहाँ। और मतलब तैयारियां जो है वो पूरी तरह से अंतिम चरण में है। पूरी तरह अयोध्या तैयार हो चुकी है स्वागत के लिए प्रधानमंत्री के, और जो लोग हैं वो भी बेहद उत्साहित हैं और वो भी अपने घरों को लगभग तैयार कर चुके हैं। सजावट किस तरह से खास रहने वाली है? क्या स्पेशल करने वाले हैं स्थानीय निवासी और जो प्रशासन है? देखिए, तैयारी की बात करें तो प्रशासन जो है स्पेशल, जैसे ये कि रंग की बात ही हम कर ले तो ये भी एक स्पेशल ही है कि पीले रंग से पूरी अयोध्या को संवारा गया है और जो अन्य व्यवस्थाएं हैं वो भी प्रशासन पूरी तरह से कर रहा है। यहाँ के लोग जो है वो दीपोत्सव मनाने की तैयारी कर रहे हैं। पूरे अयोध्या को जगमग करने की तैयारी की गई है। यहाँ घी के दीपक जलाए जाएंगे। जिस दिन भूमि पूजन का कार्यक्रम होगा उस दिन अयोध्या में विशेष जो है जो आरती होती है यहाँ पर सरयू घाट पे, उसका विशेष आरती का प्रावधान है।
जो यहाँ पर हम यहाँ एक रामादल ट्रस्ट है, वहाँ पर जो है मंदिर पूजन के लिए और प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए, उनकी बेहतरी के लिए यहाँ पर जो है वो यज्ञ का अनुष्ठान किया गया है। ये अनुष्ठान लगभग 6 वर्षों से अनवरत चला है और यहाँ पे प्रधानमंत्री के जो है उसकी सुख समृद्धि की कामना की जा रही है, देश की सुख समृद्धि कामना की जा रही है और मंदिर के निर्माण को लेकर भी यहाँ जो है रोज नित्य प्रति हवन किया जा रहा है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो ये सारे कार्यक्रम जो है वो बिल्कुल ही एकदम से अद्वितीय हैं अयोध्या के लिए, जो पूरी जैसे अभी आपने एक यज्ञ कुंड की बात की है, तो जरा उसके बारे में बताएं, कितना ये विशाल होने वाला है, कितने बड़े स्तर पर यहाँ पर पूजा जो है वो की जाएगी, कितने पुजारी होंगे और क्या खास तरह का यहाँ पर कुछ हवन यज्ञ भी होगा? जी, अगर भूमि पूजन की बात करें तो भूमि पूजन के लिए जो विद्वानों का दल है उसको वाराणसी से बुलाया गया है। उसमें वाराणसी के विद्वान शामिल रहेंगे जो प्रधानमंत्री के साथ भूमि पूजन का कार्यक्रम कराएंगे। इसके अतिरिक्त तो जो यहाँ पर तैयारियां की जा रही हैं वो यहाँ पर नित्य प्रति हवन किया जा रहा है राम मंदिर के निर्माण के लिए। जो सरयू घाट है वहाँ पर विशेष आरती का जो है विशेष आरती की व्यवस्था की है। जो शाम को 7 बजे सरयू की आरती होती है वो विशेष आरती का कार्यक्रम यहाँ रखा गया है। इस तरह से अयोध्या के विभिन्न मंदिरों में विभिन्न तरीके के जो है नए तरीके से जो है वो भव्यता देने की अयोध्या को कोशिश की जा रही है। ये भी एक खबर आई थी कि चांदी की ईंटें जो हैं वो भी मंदिर को दी जा रही हैं, मंदिर के पास रही हैं। कई सराफा जो व्यापारी हैं वो ये ईंटें जो हैं मंदिर को दान में दे रहे हैं। तो जरा उमानाथ, अगर आप हमें इस बारे में बता सके कितनी ईंटें अभी तक जो है मंदिर को मिल चुकी हैं? जी, अभी इस बारे में जो ईंटें आ रही हैं वो कई जगह से आ रही हैं, तो अभी इसकी गणना जो है हमारे पास उपलब्ध नहीं है। फिलहाल जो ईंटें हैं वो कई जगहों से आ रही हैं। लोग चांदी की ईंटें दान कर रहे हैं और यहाँ का जो निर्वाड़ी अखाड़ा है उसने भी जो है वहाँ मंदिर निर्माण की नींव में जो ईंट रखी जानी है वो अष्टधातु की ईंट देने की बात उन्होंने कही है कि हम अष्टधातु की ईंट जो है प्रधानमंत्री को भेंट करेंगे जो राम मंदिर के निर्माण में उपयोग की जाएगी। अष्टधातु की ये खूबी है कि वो जो है अपना जो है उससे बाधाएं दूर होती है और अष्टधातु काफी वो मानी जाती है। शिलान्यास को लेकर के और क्या कुछ खास तरीके से तैयारियां चल रही हैं? बेलपत्र ये भी सुना गया है कि काशी से लाई जाएगी। जी, इसमें तमाम तरह की जो बेलपत्र की बात है या जो मिट्टी लाने की बात कही जा रही है वो कई तीर्थ स्थलों से यहाँ मिट्टी लाई जा रही है या अन्य जो भी पूजन सामग्री है जो पूजा के जो भूमि पूजन में प्रयुक्त होने वाली है उसको देश के कोने कोने से जो संत हैं, जो महात्मा है, जो विद्वान है वो लेकर आ रहे हैं। तो इस तरह से कई जगह से मिट्टी है या पूजन सामग्री है तो वो अन्य जगहों से यहाँ पर लाई जा रही है। और इसके अलावा जैसे ये भी कहा गया था सीएम योगी की तरफ से कि ये जो कार्यक्रम है ये सिर्फ देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में देखा जाएगा। इसको लेकर जरा बताएं कितने बड़े स्तर पर तैयारियां जो है वो की गई हैं? जी, इसको लेकर भी यहाँ पर पूरी तैयारी है। प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। इस कार्यक्रम को पूरी तरह से जो है लाइव दिखाने की योजना है सरकार की। सरकार इस पूरे भूमि पूजन कार्यक्रम को लाइव इसका सजीव प्रसारण किया जाएगा जो पूरी देश और दुनिया में देखा जाएगा। इसको लेकर प्रशासन पूरी तरह से तैयारी कर चुका है और ये भूमि पूजन का कार्यक्रम उस दिन पूरे देशवासी लाइव यहाँ से देख सकेंगे क्योंकि कोरोना काल है, यहाँ पर ज्यादा भीड़ नहीं इकट्ठा की जा सकती, इसलिए जो है लिमिटेड लोगों को ही यहाँ पर आने की अनुमति दी गई है। तो ये सजीव प्रसारण के जरिए लोग इस दिव्य कार्यक्रम को अपने घरों से ही देख सकेंगे। जैसे उमानाथ आपने बताया कि यहाँ पर एक बड़ा दीप उत्सव भी जो है वो भी मनाया जाएगा, कई सारे दीपक जलेंगे, तो क्या कोई संख्या सामने आई है कितने दीप यहाँ पर जलाए जाएंगे उस दिन? जी, अभी इसको लेकर कोई संख्या सामने नहीं आई है, लेकिन जो अयोध्या की तैयारी है, जो लोगों की तैयारी है, आपने पिछली बार भी देखा होगा कि दीपावली के समय जो है यहाँ लाखों की संख्या में दीप प्रज्वलित किए गए थे सरयू के घाट पर और लोगों के घरों में। तो लोग स्वतः ही जो है अपने अपने घरों में दीपोत्सव की तैयारी कर रहे हैं और यहाँ घी के दीपक जलाए जाने की योजना है। तो ये माना जा रहा है कि जिस तरह दीपावली में यहाँ का दीपोत्सव कार्यक्रम हुआ था उससे कई गुना बड़ा कार्यक्रम ये दीपोत्सव का होगा जो भूमि पूजन के पहले और भूमि पूजन वाले दिन किया जाएगा। उमानाथ, यहाँ पर शिलान्यास को लेकर के और भूमि पूजन को लेकर तैयारियां तो जोर शोर से चल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं कोरोना का जो एक खतरा है वो भी अब इन तैयारियों पर भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कोरोना की वजह से लग रहा है कहीं कोई बाधा आ सकती है इसमें? जी, कोरोना की भयावहता इस समय यहाँ अयोध्या में भी देखी जा रही है। यहाँ के जो पुजारी हैं सत्येंद्र दास जी, जो राम जन्मभूमि के पुजारी हैं, उनके कुछ जो सुरक्षा कर्मी थे वो आज पॉजिटिव आए हैं। उनका एक टेस्ट जो है वो पॉजिटिव मिला है। तो कोरोना का भी छाया यहाँ पर इस कार्यक्रम पे दिखाई दे रहा है। लेकिन जो तैयारियां हैं अयोध्या की, जो लोगों की आस्था है
वो इस कोरोना से पूरी तरह से भारी है और लोग पूरी तन्मयता के साथ अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। कोरोना का भय यहाँ पर जो है, जो भी रहा हो, जो भी कोरोना से लोग बीमार हो, लेकिन उसका कोई असर नहीं देखा जा रहा है। लोग भगवान राम के मंदिर के निर्माण को लेकर इतने उत्साहित हैं कि वो पूरी तरह से अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। लेकिन उमरनाथ, एक मैं और आपसे बात जानना चाहूंगी कि जो पुजारी भी यहाँ पर संक्रमित पाए गए हैं और कुछ पुलिसकर्मी भी यहाँ पर संक्रमित पाए गए हैं, उनको लेकर के क्या जो कदम है वो उठाए गए हैं एहतियात के तौर पर, और क्या कार्रवाई आगे की गई है? जी, प्रशासन ने उनको जो भी पॉजिटिव, जो पुलिसकर्मी पॉजिटिव मिले हैं या जो पुजारी के जो शिष्य हैं वो पॉजिटिव मिले हैं, उनको होम आइसोलेट कर दिया गया है और कुछ लोगों को जो है लेवल 1 हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और उनकी कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग भी करने की कोशिश कर रहा है। जो लोग उनके संपर्क में आए हैं, मुख्य पुजारी के सहायक ही यहाँ पर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, तो ऐसे में क्या यहाँ पर जो मुख्य पुजारी हैं उनको भी क्वारंटीन किया गया है? जी, अभी इस बात की जानकारी नहीं मिल पाई है क्योंकि वो उनकी मुलाकात जो है शिष्यों से थोड़ी कम हो पा रही है। उनको प्रशासन ने पहले ही रोक रखा है, लोगों से उनकी मुलाकात नहीं हो पा रही है। तो ऐसे में उनके पास उनको क्वारंटीन किए जाने की या ऐसे इस तरह की कोई अभी सूचना आधिकारिक नहीं मिल पाई है। चलिए, बहुत शुक्रिया उमरनाथ इस तमाम जानकारी के लिए और ज्यादा बातचीत और जानकारी के लिए। हमारे सहयोगी मोहम्मद तनवीर अयोध्या से हमारे साथ जुड़ गए हैं। तनवीर, जरा बताएं जो तैयारियां हैं वो अभी किस तरीके की आगे बढ़ रही हैं? हमें काफी कुछ उमरनाथ तिवारी ने बताया, लेकिन हम आपसे भी जानना चाहते हैं कि आप जो देख रहे हैं तैयारियां वो किस तरीके से आगे बढ़ती हुई देख रहे हैं? तनवीर, तैयारियां बहुत जबरदस्त की जा रही है। जिस तरीके से अयोध्या को बिल्कुल जो है रामनगरी जो है बिल्कुल जो है पीली और भगवान राम के चित्रण का वो किया जा रहा है। जिस तरीके से रामलीला में मंचन होता है उस तरीके से वो दीवारों पे जो है उसकी तस्वीर लगा के लोगों को किया जा रहा है। अगर बात किया जाए सुरक्षा की, सुरक्षा जो है कई जोन में उसको जो सुरक्षा का इंतजाम किया गया है, कई जोन उसको बांटे गए, 7 जोन की तैयारी की गई है। जिस तरीके से 7 जोन को अलग अलग सेक्टरों में बांट के उसकी तैयारी की जाएगी। अगर बात की जाए जिस तरीके से राम जन्मभूमि क्षेत्र है, उसके बाद जो है प्रधानमंत्री राम जन्मभूमि जाएंगे, उसके बाद जो है हनुमानगढ़ी जाएंगे, उस सब की सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया जा रहा है। जिस तरीके से गृह मंत्रालय ने आईबी इनपुट जो है आतंकी सुरक्षा के वो दी थी, उसके बाद भी अयोध्या की सुरक्षा जो है बढ़ा दी गई है। और जिस तरीके से जितनी भी गाड़ियां अयोध्या के अंदर प्रवेश की जा रही है उसकी चेक किया जा रहा है, चेक करने के बाद ही उसको अयोध्या में एंट्री दी जा रही है। जी, यहाँ पर भूमि पूजन से पहले त्योहार भी पड़ रहे हैं, बकरीद आ रही है, राखी का, रक्षाबंधन का त्योहार भी आ रहा है, उसको मद्देनजर रखते हुए भी क्या कोई खास इंतजाम किए गए हैं सुरक्षा व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए? यहाँ जिस तरीके से बकरीद है, उसके बाद रक्षाबंधन, उसके मद्देनजर भी है क्योंकि अयोध्या हमेशा हाई अलर्ट में रहती है। उसके बाद अगर सुरक्षा जिस तरीके से त्योहार है, सुरक्षा की बात किया जाए, सुरक्षा की जो है माकूल इंतजाम किए जाते हैं, चाहे शहर अयोध्या हो चाहे इंटीरियर एरिया, लगभग हर जगह जो है सुरक्षा के जो है माकूल इंतजाम किया जाता है और हर पॉइंट पे चेकिंग अभियान चलता है, हर गाड़ियों को चेक किया जाता है, उसके बाद ही उसको प्रवेश करने की अनुमति मिलती है। जी, बने रहिए तनवीर हमारे साथ इस वक्त ज्यादा बातचीत के लिए और जानकारी के लिए। कल्की राम जो कि महंत हैं हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका महंत जी। महंत जी, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? आ रही है जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अयोध्या में जो भूमि पूजन है उसकी तैयारियों को लेकर काफी उत्साह और हर्षोल्लास लोगों के बीच में देखा जा रहा है, तो जरा ये हम विस्तार से आपसे जानना चाहेंगे कि इस बार तैयारियां जो हैं वो किस तरह से और खास होने वाली हैं। क्या इस बार खास और अलग ही अद्वितीय नजारा देखने को मिलेगा? आप पहले ये बताइए, 7 पीढ़ियां जिस स्थान को लेकर के हम लोग पहुंच गए संघर्ष करते करते, 500 साल पहले एक लुटेरा पॉकेटमार आकर के हमारे भारत के नहीं विश्व के ऐतिहासिक स्थान को जिसको बचाने में सबसे पहले राजा महताब सिंह ने 70 दिनों तक युद्ध किया, लाखों लोग मार दिए गए, 7 पीढ़ियां मतलब चली गई। आज जो लोग इस स्थान भूमि पूजन में शामिल हो रहे हैं, चाहे वो अमेरिका में हो, चाहे ब्रिटेन में हो, या लंदन में हो, या अयोध्या में हो, उनके लिए ये गौरव का विषय है कि नहीं है? पूरी दुनिया भगवान राम को पूजती है, लेकिन भगवान राम का जन्म स्थान कहाँ है? इस बात के लिए 70 साल तक मुकदमा चला। क्या ऐसा दृष्टांत किसी धर्म में आपको देखने को मिलेगा? लोग भारत में आते हैं तो इसलिए आते कि यहाँ राम और कृष्ण पैदा हुए थे। तो आज जो समय है वो ऐतिहासिक है। अब इस क्षण को
और ऐतिहासिक बनाने की तैयारी की जा रही है कि आने वाली 7 वर्षों के बाद भी जब हमारी पीढ़ियां सामने आए तो उन्हें गर्व महसूस हो कि हाँ, इस स्थान का भूमि पूजन कितने ऐतिहासिक क्षण में चल रहा है। अब क्योंकि वर्तमान में कोरोना जैसी नाना प्रकार की महामारियों से दुनिया के सभी देशों में त्राही मची हुई है, भारत भी इससे अछूता नहीं है। इसलिए क्योंकि ये आवश्यक था, 9 नवंबर को फैसला आ चुका। कोरोना के चलते बहुत कुछ चल चुका है। अगर कोरोना न आया होता तो अब तक न्यू का काम संपन्न हो गया होता, मंदिर निर्माण का कार्य चालू हो जाता। इसलिए संयुक्त रूप से एक सूक्ष्म पूजन विधि से नींव पूजन किया जा रहा है। भूमि पूजन तो हो जाएगा और वो घड़ी जो है जिसका सभी को इंतजार था वो अब बहुत नजदीक आ चुकी है, लेकिन निर्माण कार्य भी ये कहा जा रहा है कि उसके तुरंत बाद शुरू हो जाएगा। तो हम थोड़ा सा उसके बारे में जानना चाहेंगे कि तैयारियां जो हैं ये तो ठीक है, यहाँ पर सब चल रही है, लेकिन निर्माण कार्य किस तरीके से शुरू किया जाएगा और कितने मजदूर जो है यहाँ पर काम करने वाले हैं इन भूमि पूजन के बाद में? देखिए, जहाँ तक मेरा अपना मानना है, कोरोना को लेकर के ही सोशल डिस्टेंसिंग के साथ भूमि पूजन, भूमि मंदिर निर्माण का कार्य होगा। अब हाल ये है कि एक एक दिन गुजरना मुश्किल हो रहा है। हम तो चाहते हैं कल ही मंदिर खड़ा हो जाए, संभव नहीं है, लेकिन फिर भी ये मानते हैं कि 2022 की होली जी राम जन्मभूमि में खेली जाएगी। पूरी दुनिया राम जन्मभूमि का दर्शन 2022 में करेगी और सरकार भी इसके लिए गंभीर है। अगर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी की गंभीरता ना होती, उनकी उत्सुकता ना होती, तो ये फैसला आता। इस फैसले को 70 साल तक जो मुकदमा लड़ा गया था, लगातार 6 सालों से हमारे प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर राम मंदिर मुद्दे को उठाया, जिसके चलते माननीय उच्चतम न्यायालय ने गंभीरता दिखाई और अल्प समय में इसका निर्णय दिया। आपको बता दें, यह निर्णय 17 नवंबर को आना था, आया 9 नवंबर को। तो इसलिए हमारे प्रधानमंत्री जी जो पूरे कोरोना काल में कहीं नहीं गए हैं, संयुक्त राष्ट्र की सभा हो या मॉरिशस में अभी कल उद्घाटन किया है, कहीं भी हो, सारा काम ऑनलाइन डिजिटल कर रहे हैं। लेकिन यह पहला अवसर है कि वो पीएमओ हाउस से निकलकर अयोध्या आ रहे हैं। यह पूरे सनातन समाज के लिए जो दुनिया में हैं, चाहे स्पेन में हो, चाहे ब्रिटेन में हो, चाहे लंदन में हो, चाहे तुर्की में हो, उनके लिए भी ये महान गौरव का क्षण है कि प्रधानमंत्री जी अपने आराध्य, अपने इष्ट मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र जी के नींव पूजन का कार्य संपन्न बिल्कुल बिल्कुल महान जी, जैसे आपने कहा कि एक लंबे वक्त तक जी मोदी जी जिस चीज का शिलान्यास करते हैं उसका उद्घाटन भी करते हैं। तो यहाँ पर जैसे आपने खुद कहा कि एक लंबी लड़ाई यहाँ पर लड़नी पड़ी। त्रेता युग में भगवान राम को अयोध्या वापस लौटने में 14 वर्ष लगे थे, 14 वर्ष के वनवास के बाद वो लौटे थे। यहाँ पर कई दशक बाद जो है वो अयोध्या लौट रहे हैं। तो ये तो बिल्कुल लाजमी है कि उत्साह जो है और हर्ष जो है वो बहुत चरम पर दिखाई दे रहा है। और मंदिर आंदोलन की जो लड़ाई शुरू हुई थी उसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल रहे थे और अब यहाँ पर ये लड़ाई जो है वो खत्म भी हो चुकी है, विजय भी हासिल हो चुकी है। तो विजय पताका जो है यहाँ पर जरूर वो फहराएंगे अपने हाथ से ही। लेकिन मैं ये भी जानना चाह रही हूँ कि अभी कोरोना काल की आपने बात की, कोरोना जो है मंदिर के भूमि पूजन से पहले ही वहां पहुंच चुका है। पुजारी भी यहां पर संक्रमित पाए गए हैं, कुछ पुलिसकर्मी भी संक्रमित पाए गए हैं। इसको देखते हुए संक्रमण ना फैले, इसका प्रसार ना हो, क्या एहतियाती कदम उठाए गए हैं और अभी किस तरह की जो एहतियात है वो बढ़ती जा रही है? ये कोरोना पूरी दुनिया में फैला हुआ है जी। इसको किसी पुजारी से जोड़ा जाए, पुजारी से पहले 16 सिपाहियों में भी है। तो ये हो सकता है आने जाने के दौरान किसी सिपाही के साथ या वैसे हो सकता है, लेकिन अभी तक ये पहला मामला है और पूरी दुनिया में कहीं पुजारी को कोरोना नहीं पाया गया है। और क्योंकि वो ऐसी संवेदनशील जगह है जहाँ 50 सिपाही हैं, 50 लेबर मजदूर हैं, कहीं से हो गया होगा। और इसको असेंबली की सरकार और प्रशासन इसलिए बहुत गंभीर है। महान जी, मैं वही जानना चाह रही हूँ कि भूमि पूजन के बाद क्या तुरंत निर्माण शुरू हो जाएगा मंदिर का? वो उसकी सराहना करनी चाहिए। अयोध्या प्रशासन
कोरोना को लेके बहुत ही सजग है। हमारे जिलाधिकारी हो, चाहे पुलिस कप्तान हो या जी। मुख्य चिकित्साधिकारी हो, वो बहुत ही, उनको मैं क्या उनकी तारीफ करने के लिए शब्द नहीं है। ये वो अयोध्या है जहाँ इस समय कम से कम करोड़ लोग रहते हैं। कोरोना जब चालू हुआ तब रामनवमी चल रही थी, 2-2.5 करोड़ लोग यहाँ उस समय रहते हैं, एक आदमी नहीं रहता है। उस समय जो लोग यहाँ फंसे थे उनको प्रशासन ने अपने पुत्र की तरह निकाला है, और प्रशासन पुत्र की तरह यहाँ पर लोगों की सेवा में किया हुआ है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया महंत कल की राम जी हमारे साथ इस तमाम बातचीत में जुड़ने के लिए। हमारे सहयोगी मोहम्मद तनवीर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तनवीर, एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि क्या 5 अगस्त से पहले जो सीएम योगी हैं उनका कोई दौरा प्रस्तावित है अयोध्या के लिए? क्या एक बार फिर से पहुंचेंगे, निरीक्षण करेंगे तैयारियों का? जी हाँ, सूत्र के हवाले से जानकारी मिल रही है कि सीएम योगी जो है एक बार फिर अयोध्या का दौरा करेंगे, और जिस तरीके से तैयारी कर रहे हैं उस तैयारी का जायजा लेने वो सीएम योगी आ सकते हैं। सूत्र बता रहे हैं कल या परसों जो कभी आ सकने की संभावना बताई जा रही है, मगर अभी कन्फर्म जो है जिला प्रशासन ने या कि अभी कुछ जानकारी नहीं थी, मगर सूत्र के हवाले से जानकारी मिल रही कल या वो परसों अयोध्या का दौरा कर सकते हैं। जिस तरीके से तैयारियां की जा रही है कि 5 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी खुद स्वयं आएंगे, उसके बाद जो उसकी क्या तैयारी की गई, क्या जायजा लेने के लिए वो आने की संभावना बताई जा रही थी। चलिए, बहुत शुक्रिया मोहम्मद तनवीर इस तमाम जानकारी के लिए। तो अयोध्या नगरी पूरी तरीके से सज रही है। त्रेता युग में जिस तरीके से भगवान राम का स्वागत हुआ था, उसी तरीके से इस बार भी स्वागत की तैयारियां जो हैं वो की जा रही हैं, और सुरक्षा व्यवस्था भी इस कड़ी की जा रही है। और खुद यहां पर सीएम योगी जो हैं हर तैयारी को बारीकी से और करीब से देख रहे हैं, और ये भी जानकारी मिल रही है कि एक बार और वो अयोध्या पहुंच करके तैयारियों का जायजा ले सकते हैं। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।